नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली एक पूरी कंप्लीट रेखा जो कि लंबी रेखा है ऊपर से नीचे तक, और एक टूटी हुई रेखा जो कि छोटी रेखा है या फिर बीच में से कटी फटी है। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और इसके अलग अलग शेप होने की वजह से आपके जीवन के ऊपर कैसे पड़ता है बड़ा प्रभाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, और इस वीडियो की जानकारी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले अपनी लंबी रेखा के ऊपर। अब ये जो लंबी रेखा है दोस्तों, बहुत कम लोगों के हाथों में इस प्रकार से कंप्लीट रेखा बनती हुई हमें नजर आती है। मतलब कि ऊपर से शुरू हो और नीचे तक चली जाए, और बीच में से ना तो टूटी हुई है ना ही कटी फटी है। तो दोस्तों इस रेखा के पीछे का रहस्य क्या है, आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में लंबा उम्र या फिर लंबे जीवन को व्यतीत करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत है। और ऊपर से स्वस्थ जीवन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आगे चलकर अगर यहाँ पर ये अपने जीवन में कोई कार्य शुरू करें, मतलब कि बिजनेस शुरू कर दिया है, खुद का कार्य अगर ये शुरू करते हैं, तो वो लंबे समय के लिए चलता है इनके जीवन में। ये नहीं है कि कार्य चला नहीं तो बीच में ठप हो गया या फिर छोड़ना पड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद का कोई कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आगे चलकर आपको बड़ा मौका मिलेगा सफलता हासिल करने का, और उस कार्य को आप बढ़ाते ही चले जाते हैं, मतलब कि ग्रो होता जाएगा। पर कुछ लोग घबरा जाते हैं शुरुआती समय में, जब कार्य शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वहां पर उनको इतना फायदा नहीं मिल पाता है जो उन्होंने सोच रखा था। तो उस कार्य को वो छोड़ देते हैं, मन डगमगा जाता है, बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं उस कार्य को। तो इस वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाती है। पर अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय के लिए आपका कार्य चले, तो कम से कम उसे 3 से 5 साल तक जरूर करके देखें। मतलब कि जब भी आपने कार्य शुरू किया है तो उसे पूरी लगन से 3 से 5 साल तक जरूर कीजिए। अगर आपको फिर भी फायदा नहीं मिले तो छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज दोस्तों आपको फायदा जरूर मिलेगा और आगे चलकर आपको बड़ी सफलता पाने का अवसर भी मिलेगा। तो चिंता मुक्त हो जाइए। इसके बाद अगर आप देखें इस हाथ में, यहाँ पर जो रेखा है दोस्तों वो छोटी है, और आगे जाके वो टूट भी रही है, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेखाएं जो हैं इसमें से बिखर रही हैं, निकल रही हैं। सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है, समय समय पे कोई ना कोई रोग रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो समय समय पे चेकअप कराएं और स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान आपके सफ़र में ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो सेहत की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही चली जाती हैं। तो ट्रैवल करने से जितना हो सके बचें, और अगर आपको फिर भी करना है तो सारी चीज़ें साथ में लेके चलें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, चाहे खाना है, चाहे दवाई है, वो आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब इसके बाद देखने को मिलता है कि जिनके रेखा इस प्रकार से होती है, तो इनके जीवन में आगे चलकर जो भी ये कार्य करते हैं तो उसमें उलझन पैदा होती है। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस कार्य को शुरू करें या ना करें, घबरा जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। और ऊपर से दोस्तों जो कार्य शुरू कर दिया है, तो उसके बाद इनके जीवन में जो है, इनको फिर भी एक दिक्कत ये रहती है कि इनका मन सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, मतलब कि तसल्ली नहीं मिल पाती है इनको। मतलब कार्य में मज़ा नहीं आ रहा है, उस कार्य को छोड़ देते हैं, या फिर जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पाता है, तो भी ये इनका मन बदल जाता है। अब देखिए, अगर आप ऐसे ही बार बार कार्य को बदलेंगे तो यहाँ से आपको दिक्कत खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बार बार कार्य बदलने की वजह से आपकी सफलता पाने में उतना ही समय लगेगा। आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ती है, जिस वजह से आपको समय लगता ही चला जाता है सफलता पाने में। और जब तक आपको वो कार्य आगे बढ़ा के लेके जाता है तब तक आपका मन बदल जाता है और आप उसको फिर से छोड़ देते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आप जो भी कार्य करें उसे लगातार कीजिएगा, ताकि आपको सफलता मिल पाए। और बाकी आपकी इच्छा है, पर ये बताना हमारा फर्ज है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी जो लाइफ लाइन है
उसका घेराव ज़्यादा है, मतलब कि वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है शुक्र पर्वत का। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में तंगी जो रहती है वो दूर हो जाती है, मतलब कि पैसे का रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, धन का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी और आगे चलकर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मतलब शुक्र का अमाउंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा लाइफ लाइन के योगदान से उतना ही ज़्यादा आपको धन के रिलेटेड फायदा होगा। पर मान के चलिए कि ये कम घेरा हुआ है या फिर छोटा है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं पैसा तो कमाते हैं पर वो जल्द ही खर्च हो जाता है, पानी की तरह पैसा उनके हाथ से निकलता रहता है, मतलब पैसा टिकता नहीं है, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो खर्च ही हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं पैसे के रिलेटेड, जिनके हाथ में शुक्र का पर्वत छोटा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी लाइफ लाइन जो है वो आपकी माइंड लाइन के साथ नहीं जुड़ी हुई, मतलब कि मोस्टली जो है जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों एक साथ चल रही हैं और इस हाथ में भी यही पॉसिबिलिटी है। पर किसी किसी के हाथ में दोस्तों गैप होता है दोनों रेखाओं के बीच में। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनके इस प्रकार से गैप होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि खुद का कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं, ना ही किसी की ये डिसीजन को मानते हैं, ना ही किसी की राय लेते हैं। अगर मान के चलिए उन्होंने कोई कार्य की शुरुआत की है, कोई राय देना चाहता है, कोई कहना चाहता है कि नहीं इसको थोड़ा-सा अगर ऐसा करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, तो इनको वो बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। ये चाहे कोई भी कोई मतलब ओपिनियन दे या राय दे, इनको नहीं माननी होती है। ये अपनी ही मानेंगे और आप अपनी ही आगे चल के कोई भी कार्य को करेंगे। अब चाहे खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ये अपने फैसले पे अटल रहते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं डिसीजन सही है, तो आप आगे बढ़िए, आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हो सकता है कि जो आपकी लाइफ़लाइन है, वो इस प्रकार से दो मुखी बनी हुई है और अगर उसका दूसरा मुख बाहर की ओर निकल जाता है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में आगे चलकर विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में जाके पक्के भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप विदेश जाकर पक्का होना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है। वहाँ पर जाकर आप कामयाबी पाएँगे, पैसा भी कमाएँगे और वहाँ पर पक्के होने के चांसेस को भी कमा सकते हैं। पर अगर मान के चलिए रेखा अंदर की ओर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोस्तों इसका उल्ट हो सकता है, मतलब कि वतन वापसी के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। वहाँ पर विदेश जा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, पर वापसी के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया जीवन रेखा के बारे में, इसके कंप्लीट होने से या फिर इसके टूटे होने से आपके जीवन पे कैसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसकी अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ आपको बताने की पूरी-पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।